नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज फिर एक बार एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। आज का विषय है डेज एंड थीम्स। इसमें हम आज कवर करेंगे लिस्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डेज के बारे में, ठीक है। और विद थीम हम करेंगे इसको। और हम रेलवे एनटीपीसी के जितने भी बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट विषयों को हम इसमें टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हर मंथ अपडेट किए जाएंगे ये विषय, ठीक है। तो इसमें देखिए डिफेंस एक्सरसाइज, बुक्स एंड ऑथर, रैंक्स एंड इंडेक्सेस, यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर, अपॉइंटमेंट्स, यहाँ तक की वीडियो हम ला चुके हैं दोस्तों। और आज के वीडियोज़ में डेज एंड थीम पर ला रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे विषय हैं जिसमें हम जो हम इसमें कवर करेंगे इस सीरीज़ में। ये तो एक सैम्पल साइज़ है इसका, ठीक है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, ठीक है, जिसको हम कवर करेंगे इन वीडियो की सीरीज़ में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 जनवरी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि 4 जनवरी से पहले एक 1 जनवरी को डे मनाया जाता है, 1 जैन को, ठीक है। इस डे को आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे को डीआरडीओ डे मनाया जाता है, ठीक है, डीआरडीओ डे। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको 1 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 जनवरी। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है, ठीक है। वन सेक, वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड ब्रेल डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ब्रेल एक भाषा होती है जो दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने व समझने के लिए उपयोग में लाई जाती है। और इस दिन लुइस ब्रेल का जन्मदिन होता है, तो इसीलिए हम 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। उसके बाद आता है 9th ऑफ जनवरी। यह है प्रवासी भारतीय दिवस। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1915 को इसी दिन महात्मा गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका से वकालत की पढ़ाई करके लौटे थे, ठीक है। तो इसका थीम क्या है दोस्तों? कंट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि थीम जो है दोस्तों वो हर एक का नहीं है, हर एक का आपको थीम नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस जिस डेज का थीम होता है उस डेज को मैं कवर करूँगा, आपके थीम्स में इंक्लूड करूँगा, ठीक है। जिस जिसका थीम नहीं मनाया जाता या नहीं दिया जाता, ठीक है, तो वो इस वीडियो लेक्चर में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा आपके लिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स रहेंगे वो मैं लेके आऊँगा आपके सामने। नेक्स्ट है आपका 10th ऑफ जनवरी। इसे वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और नेशनल यानी हमारे देश में हिंदी डे कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक है। फिर 12th ऑफ जनवरी नेशनल यूथ डे। एक नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को आता है, ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। और एक वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है, वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है 14 जनवरी। ये वेटरन डे के रूप में मनाया जाता है। वेटरन डे यानी जितने भी हमारे वेटरन्स हैं, आर्मी रिटायर्ड, ठीक है, उनके जो सेवा रहित हो जाते हैं, ठीक है, उनके उपलक्ष्य में ये वेटरन डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इस दिन कौन रिटायर हुआ था? के एम करियप्पा, जो हमारे फर्स्ट जनरल थे, वो रिटायर हुए थे। तो उन उसी उपलक्ष्य में वेटरन डे मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका 15 जनवरी, ये आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। ये इस दिन के एम करियप्पा ने ज्वाइन किया था, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 जनवरी। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्टेटहुड डे मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन ये तीनों स्टेट्स फॉर्मेशन में आए थे, इंडिया का पार्ट बने थे, ठीक है, 21 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 24 जनवरी। ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। इसका थीम क्या था? रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, यानी कोविड-19 की जो जनरेशन है, ठीक है, इस जनरेशन में जो शिक्षा का स्तर है वो किस तरह से बदला है, ठीक है। उस और शिक्षा पाने का जो लेवल है वो किस तरह से स्वरूप में आया है, क्या क्या ऑनलाइन, जैसे आप देखते हैं कि ऑनलाइन जो है वो चैनल स्टार्ट्स हो गए हैं बहुत सारे, ठीक है। और ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत स्कोप बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसका थीम क्या रहेगा? इसी को देखते हुए इसका थीम रिकवर रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 24 जनवरी। ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है, 24 जनवरी। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखिए कि 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो जो हमारे वोटर्स हैं, ठीक है, उनका डे हम एक दिन पहले मनाएंगे, तभी तो लोगों का डे जो है वो एक दिन पहले मनाएंगे, तभी तो वो आगे जाके अगले नेक्स्ट डे वोट कर पाएंगे, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस 25 जनवरी के बाद आता है, ठीक है, 26 जनवरी को। तो इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। इसका थीम क्या था? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, यानी अपने वोटर्स को आप शिक्षित कीजिए, ठीक है, उनको एम्पावर्ड कीजिए, ठीक है,
और विजिलेंट कीजिए, यानी वो आप जागरूक रखिए उनको, ठीक है, उनको सेफ रखिए और इन्फॉर्म्ड रखिए, उनको जागरूक रखिए मीन्स, ठीक है। 25 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे, ठीक है, और इसका थीम क्या था, देखो अपना देश, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 26 जनवरी नेशनल इंटरनेशनल कस्टम्स डे, ठीक है। इस दिन हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, लेकिन ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे में क्या मनाया जाता है, इसमें इंटरनेशनल कस्टम्स डे, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, कस्टम बोल्स्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलियंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन, ठीक है, कि एक सस्टेनेबल सप्लाई चेन होगी तब आपकी जो है वो कस्टम जो है वो आपका कई कई बार जो है वो सामान को अपनी बेसिस पे रोक देता है, ठीक है, चेकिंग के लिए अपने बेसिस पे रोक देता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कस्टम डे की थीम क्या थी कि ऐसा कस्टम की वजह से कोई जो है वो सप्लाई और चेन पे ऊपर फर्क ना पड़े, और वो जो अपनी रेजिलियंस या रिन्यूअल है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखें, कस्टम्स की वजह से उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 27 जनवरी, इसे इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन एक ह्यूमनिसाइड आप कह सकते हैं, ठीक है, ये जीनोसाइड कह सकते हैं। इस दिन बहुत सारे लोगों का कई कई अलग अलग देशों में कत्लेआम हुआ था, ठीक है। तो बहुत बड़ा ये कत्लेआम था, उसको इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की इस दिन जान गई थी। नेक्स्ट है आपका 30 जनवरी, इसे शहीद दिवस, यानी आप जानते हैं महात्मा गांधी का जो है देहावसान हुआ था इस दिन, ठीक है। नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को गोली मार दी थी, तो उसी उपलक्ष्य में ये शहीदी दिवस के रूप में तब से जाना जाने लगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा हमने दोस्तों जनवरी के कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो लेक्चर में सारे के सारे पूरे हो जाएं, ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना बने, तो इसीलिए मेरी गति थोड़ी सी तेज़ रहेगी, ठीक है। और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ आपको दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और याद रख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वेटलैंड होता क्या है। वेटलैंड एक्चुअली में एक दलदली भूमि होती है, ठीक है, जो कि आपकी अनउपजाऊ होती है, लेकिन फिर भी हम उसका उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। या आप उसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मेंटेन कर पाएँ, ठीक है, या फिर जो पानी में उगने वाले पौधे हैं आप उसको लगाकर उस भूमि का उपयोग ले सकते हैं, ठीक है। वैसे वो भूमि किसी काम में नहीं आती, ठीक है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े वेटलैंड पे, जहाँ पे हम पावर ग्रिड की लाइंस नहीं भेज सकते थे, वहाँ पे हमने सोलर पैनल भी बनाए, ठीक है। तो दोस्तों बहुत तरह से हम वेटलैंड का उपयोग ले सकते हैं। तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4 फरवरी, इसे वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसकी कई वर्षों से जो है पिछले 2-3 वर्षों से यही थीम चल रही है। तो आई एम एंड आई विल, ठीक है, याद रखना आपके लिए आसान रहेगा, आई एम एंड आई विल, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10 फरवरी, ये वर्ल्ड पल्सिस डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, न्यूट्रिशियस सीड फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, न्यूट्रिशियस सीड फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी सतत विकास के लिए, सतत भविष्य के लिए जो आपके पोषक जो बीज रहेंगे वो आपका सतत विकास करेंगे, यानी सतत भविष्य का निर्माण करेंगे, जो आपके न्यूट्रिशियस सीड रहेंगे, यानी पोषक दालें जो रहेंगी वो आपका अच्छा भविष्य बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 फरवरी, सेफर इंटरनेट डे, ठीक है। सेफर इंटरनेट डे, आजकल आप देख रहे हैं बहुत तरह की पाइसिंग और फिशिंग हो रही है, ठीक है, इंटरनेट पे, तो उससे सेफ रहने के लिए, उससे बचने के लिए, ठीक है, या बहुत तरह की हैकिंग भी चल रही है। तो इसका थीम क्या रहेगा दोस्तों, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, यानी आप सबको एक होना पड़ेगा एक अच्छे इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, यानी इंटरनेट से आपका कोई मिसयूज़ ना हो जाए या आपका कोई लॉस ना हो जाए, उसके लिए आपको एक होना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका 11 फरवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, ठीक है। थीम क्या रहेगी दोस्तों इसकी, वुमेन्स साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट फॉर द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि बहुत सारे फीमेल डॉक्टर्स हैं या फीमेल पुलिस वाले जो हैं, फीमेल पुलिस गार्ड्स जो हैं, ठीक है, वो आपका कोविड-19 में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जगह जगह बैरिकेटिंग करके लोगों को समझाना, लोगों को बताना, और डॉक्टर्स जो लोगों का इलाज कर रहे हैं जो फीमेल हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आधी आबादी का हमारा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा क्या थीम है, वुमेन साइंटिस्ट
एट द फोरफ्रंट फॉर द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 फरवरी, ये डार्विन्स डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। डार्विन्स डे एक साइंटिस्ट थे डार्विन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जो साइंस के स्टूडेंट रहेंगे वो जानते होंगे। नेक्स्ट 12 फरवरी को आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। फिर 12 को एक और दिवस मनाया जाता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी। ये एक्चुअली में यही डे जो है दोस्तों, ये पूरा हफ्ता मनाया जाता है। ठीक है, ये पूरा हफ्ता ही मनाया जाता है आपका 12 से लेकर 18 फरवरी तक, पूरा हफ्ता ही आपका प्रोडक्टिव वीक के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह के रूप में। नेक्स्ट है आपका 13 फरवरी, इसे वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे, इसका थीम क्या रहेगा? एवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्शन। ठीक है, इजी है दोस्तों। एवोल्यूशन, EIC आप याद रखिए, EIC। ठीक है, एवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्शन। ठीक है, अगर आपको पेपर में एवोल्यूशन, इनोवेशन और कनेक्शन नहीं भी याद आएगा तो आप EIC शॉर्ट में याद रखिए। ठीक है, EIC। नेक्स्ट है आपका 21 फरवरी, इसे हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं 21 फरवरी को। 24 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? सेंट्रल एक्साइज डे। पिछले जो मंथ में मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनेशनल कस्टम्स डे, वो था 25 फरवरी को। ये है सेंट्रल एक्साइज डे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। वो 25 को मनाया जाता है, 25 जनवरी, और ये 24 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 फरवरी, इसे वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यानी सोशल जस्टिस के लिए विश्व दिवस, ठीक है, के रूप में इसे मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? अ कॉल फॉर अ सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 22 फरवरी, 22 फरवरी, इसे वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम क्या रहेगा? पीस बिल्डिंग। नेक्स्ट आपका 27 फरवरी, वर्ल्ड NGO डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखिएगा। 27 फरवरी को यानी 27 फरवरी को वर्ल्ड NGO डे मनाया जाता है। ठीक है, आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे NGO जो हैं वो कोविड-19 में हेल्प कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको डेज एंड थीम से 2 क्वेश्चन पक्का मिलते ही मिलते हैं, जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स हैं या आपके NTPC के एग्जाम्स हैं। रेलवे जितने भी चीज़ पूछते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन हर सेट में NTPC के देखे गए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इन डेज को मई तक के अपडेट याद रखिएगा, क्योंकि रेलवे ज़्यादातर जो है वो आपके लास्ट 6 मंथ के आपके करंट अफेयर पूछता है। ठीक है, तो उसी करंट अफेयर के बेसिस पे ही आपके जो थीम्स हैं वो मैंने 5 मंथ के कवर कर दिए हैं, और जैसे ही जून खत्म होगा तो मैं आपके लिए जून के भी लेके आऊँगा। नेक्स्ट है आपका मराठी लैंग्वेज डे, ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। प्रोटीन डे, हाँ ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रोटीन डे 27 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम क्या रहेगा? पावरिंग विद अ प्लांट प्रोटीन, पावरिंग विद अ प्लांट प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे के रूप में, सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपके लिए, नेशनल साइंस डे, और इसकी थीम भी सुपर इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर ऑफ STI, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, बस आप इतना याद रखिए, फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट है आपका 1 मार्च, फरवरी, जनवरी हम खत्म कर चुके हैं दोस्तों, आते हैं अब मार्च पे। तो 1 मार्च को आपका मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी डिस्क्रिमिनेशन का मैं आपको मतलब समझा दूं, देखो क्या होता है। हमारा समाज जो होता है बहुत सारे मतलब वर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, तो कई वर्ग जैसे जैसे आप देखते होंगे, कई जनरल कास्ट, OBC कास्ट, ST कास्ट या SC कास्ट, इन वर्गों में बटा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो कई वर्गों में भेदभाव चलता है। ठीक है, तो भेदभाव की वजह से जो लोगों में है, लोगों की सोच में जो है थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है, तो उसी 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 भेदभाव को खत्म करने के लिए ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब हुआ? भेदभाव। ठीक है, तो शून्य भेदभाव दिवस आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या रहेगी दोस्तों? एंड इनइक्वालिटीज, यानी आप इनइक्वालिटीज को खत्म करें, भेदभाव को खत्म करें। ठीक है, 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, और इसकी थीम क्या रहेगी? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट आपका 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम रहेगी दोस्तों हियरिंग केयर फॉर ऑल, आप इतना ही याद रखिए, हियरिंग केयर फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आपका 4 मार्च को, और हियरिंग का मैं मतलब बता दूं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हियरिंग का मतलब होता है श्रवण।
ठीक है। तो विश्व श्रवण दिवस ये आपका मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है। और यहाँ वाइल्ड लाइफ का मतलब तो आप वन्य जीव आप समझते ही होंगे, ठीक है। 4 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों नेशनल सेफ्टी डे और सड़क सुरक्षा डे, और सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाता है। 4 से 10 मार्च तक मनाया गया था, ठीक है। इस वर्ष 4 से 10 मार्च तक सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा, अलग से लिख लीजिएगा। और इसकी ऐसी ऐसी जो मैंने सुपर इंपॉर्टेंट बोले हैं आपको, उन सब की थीम आपको याद रखनी बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसकी थीम देखते हैं। वुमेन इन लीडरशिप, आपको बस इतना ही याद रखना है, वुमेन इन लीडरशिप, आपको इससे ज़्यादा वो नहीं बोलेगा, ठीक है। आपको अगर आएगा तो आपको इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रखिए वुमेन्स इन लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैंने आपके लिए लिख दी है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है। कोविड-19 के इस विश्व में जो वुमेन्स हैं वो अपना इक्वल दर्जा मेंटेन करके चल रही हैं या बना रही हैं, ठीक है। तो वुमेन्स इन लीडरशिप 11 मार्च को आपको मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे, और इसकी थीम क्या रहेगी, वर्ल्ड लिविंग वेल विद अ किडनी डिसीज, ठीक है। आप किडनी के रोगों से दूर रहें, ठीक है, और उनसे दूर रह के एक सुखी जीवन व्यतीत करें। नेक्स्ट है आपका 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है, ठीक है। इसको मैं आपको दोस्तों एक ट्रिक बताता हूँ, इसको इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स अभी बोला गया है इसी वर्ष से, उससे पहले इसको पाई डे मनाया जाता था, ठीक है। तो आपका ये जो पाई डे है, पाई डे, पाई मैथ के स्टूडेंट जानते होंगे, इस तरह से लिखा जाता है और इसकी वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, 3.14, ठीक है। तो आप दोस्तों इसको ध्यान से देखिए जरा, ये 3 जो है वो मार्च को इंडिकेट कर रहा है, और ये 14 जो है वो 14 डेट को इंडिकेट कर रहा है। तो आप याद रखना, आपके लिए आसान होगा कि पाई डे किस दिन को मनाया जाता है, मतलब मार्च 14 को, यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 14 मार्च को, ठीक है। तो 14 आपका डेट को कनेक्ट कर रहा है और 3 जो आपका मंथ को कनेक्ट कर रहा है, तो याद रखना आपके लिए आसान होगा। और इसी वर्ष से इसको इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। थीम क्या रहेगी, मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर फ्यूचर, मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट आपका 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, थोड़ा मैं गति अपनी अपेक्षा से अधिक बढ़ा रहा हूँ, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं अगर आपको स्लो मोड में देखना है तो, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं इसको पूरा बताना चाहता हूँ एक ही वीडियो में लगातार ही, क्योंकि ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका मार्च 15 मार्च को आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम जो है वो यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ठीक है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ओके 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 सेकेंड, इसकी थीम है दोस्तों टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है दोस्तों, टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। जैसे आप देखेंगे कि जो कंज्यूमर्स हैं वो सबसे अधिक प्लास्टिक जो है वो यूज़ करते हैं, आप कोई भी सामान लेने जाएंगे तो उसको प्लास्टिक बैग में ही लेके आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपने कंज्यूमर्स को जागरूक बनाने के लिए इसकी थीम जो है वो टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 16 मार्च, इसको नेशनल वैक्सीन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और जो आपका 14 मार्च है इसको इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ये 14 मार्च का जो डे है वो आपका नदियों को बचाने के लिए ये मनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका थीम क्या रहेगा, राइट्स ऑफ रिवर, यानी रिवर्स के भी अपने राइट्स हैं। जैसे आपने बहुत सारे देशों में या कई कई राज्यों में भी ऐसा सुना होगा कि नदियों को जो है व्यक्ति का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है, किसी व्यक्ति का दर्जा, यानी अगर आप नदियों को कोई हार्म कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नदियों को अपने व्यवसाय की वजह से, ठीक है, तो अब नदियों का भी ये राइट दिया गया है कि वो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकती है। तो कोई व्यक्ति अगर देखता है इस प्रकार की गतिविधि को, ठीक है, तो वो एक्शन ले सकता है, कानूनी एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो थीम क्या रहेगी, राइट्स ऑफ रिवर। उसके बाद आता है 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट। 21 मार्च को आपका वर्ल्ड पोएट्री डे, ठीक है। उसके बाद 21 मार्च को दोस्तों एक और डे मनाया जा रहा है, आप देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। इसकी थीम रहेगी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ठीक है। इतना ही याद रखिए, बाकी का याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं इसको। 22 मार्च को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी भी थीम आपको याद रखनी है, ठीक है। वैल्यूइंग वाटर, कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, आप याद रख सकते हैं, वैल्यूइंग वाटर आपका डे में भी आ रहा है वाटर, और आपका थीम में भी वाटर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ठीक है। और इसकी थीम क्या है दोस्तों, रिसाइकलिंग हीरोज, ठीक है। वो हीरोज जो आपके रिसाइकिल करने में लगे हुए हैं, ठीक है,
वो कहाँ से शुरुआत हो जाती है उसकी, जैसे आप देखते होंगे कि आपके घर से भी कचरा ढोने वाली जो गाड़ी आती है, ठीक है, वो लोग जो आपके घर से कचरा ले जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे रिसाइकलिंग वेस्ट आपका जो जाता है, तो ईच एंड एवरी पर्सन विच इज़ कनेक्टेड टू रिसाइकलिंग, ठीक है, तो उनके लिए ये थीम रखी गई है, रिसाइकलिंग हीरोज़। नेक्स्ट है आपका 21 मार्च को ही देखिए एक और डे मनाया जा रहा है आपका, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। अब ये देखिए डाउन सिंड्रोम डे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आपकी बॉडी में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा। मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितनी मेरे पास है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपसे पता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप तक अपना ज्ञान जो है वो ट्रांसफ़र कर पाऊँ, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, आपकी बॉडी में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में आपकी बॉडी में जो 23 क्रोमोसोम्स हैं उसमें से कोई क्रोमोसोम का पेयर डिस्टॉर्ट हो जाए, ठीक है, या डिसपेयर हो जाए, ठीक है, अगर वो टूट जाए तो क्या दोस्तों आपकी बॉडी में जेनेटिक्स सही से फंक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो अनपेयर हो जाता है। उसकी वजह से बच्चा मंदबुद्धि हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसकी स्किन या फेस जो है वो दूसरे टाइप की हो जाएगी, ठीक है, या उसकी नाक टेढ़ी हो जाएगी, या उसके कान में कोई अजीब सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के दोस्तों आपने देखे होंगे अपने आसपास भी, ठीक है। तो उसी चीज़ वो चीज़ क्यों होती है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के साथ वो चीज़ क्यों होती है, ठीक है, वो डाउन सिंड्रोम की वजह से, यानी क्रोमोसोम्स के अनपेयरिंग की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम अगर 21st पेयर अगर अलग हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम डाउन सिंड्रोम डिसीज़ बोलते हैं उसको, और उस डिसीज़ को हम 21 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और उसकी थीम रहेगी कनेक्ट, उसकी थीम रहेगी कनेक्ट, हैशटैग कनेक्ट। 23 मार्च को वर्ल्ड मार्टर डे, भगत सिंह का शहीदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। और 23 मार्च को एक और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है। और इस दिन का थीम क्या रहेगा, मेट्रोलॉजिकल डे का थीम क्या रहेगा, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, इसकी थीम रहेगी द क्लॉक इज टिकलिंग, ठीक है, यानी घड़ी इशारा कर रही है, घड़ी आवाज़ दे रही है, वर्ल्ड टीबी डे। नेक्स्ट आपका 27 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया जाता है। अर्थ आवर ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा अर्थ आवर क्या होता है। अर्थ आवर अमेरिका में एक केस हुआ था जिस दिन जो है वो उनकी लाइट चली गई थी, कुछ सेकंडों के लिए लाइट चली गई थी दोस्तों उनकी, ठीक है। तो पूरा अमेरिका परेशान हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस दिन को मनाने यानी सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा, ठीक है। उन्होंने क्या सोचा कि हम हर वर्ष इस दिन प्रत्येक साल आधे घंटे के लिए, जितने देर के लिए उनकी लाइट गई थी, प्रत्येक वर्ष जो है हम बिजली को सेव करने के लिए यानी एनर्जी को है वो कंजर्व करने के लिए हर प्रत्येक वर्ष जो है आधे घंटे के लिए अपनी लाइट बंद कर देंगे, ठीक है। तो उस साल से प्रत्येक वर्ष जो है ये विश्व में मनाया जाने लगा, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष हम 27 मार्च को क्या करते हैं, 8:30 से लेकर 9 बजे तक आधे घंटे के लिए हम अपनी लाइट्स बंद करते हैं, जो भी इसे मनाता है दोस्तों, ठीक है, जिनको भी इसका ज्ञान है वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आप भी अगर आपको पता लगे इस टाइप का ज्ञान आप तक भी पहुंच चुका है तो आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जब भी 27 मार्च आएगा आप लोग याद रखिएगा कि उस दिन अर्थ आवर डे होता है और आपको क्या करना है। नेक्स्ट 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे भी मनाया जाता है, ठीक है। थिएटर तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका मार्च फिनिश, नेक्स्ट है आपका अप्रैल, ठीक है। अप्रैल में देखिए दोस्तों इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, ठीक है। आपको डायरेक्टली याद रखना है, अब सीधा रटना है आपको, ठीक है, इसमें ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप थीम याद रख सकते हैं, द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड्स, द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें जिसमें भी आपका मंदबुद्धिता हो जाती है, माइंड डेवलप नहीं कर पाता है और लोग अजीब तरह से व्यवहार करते हैं इसमें, ठीक है। इसको एरिडिकेट करने के लिए, विश्व से ख़त्म करने के लिए इसका थीम देखिए क्या रखा गया है, इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, यानी उन लोगों को भी काम में शामिल करिए जो ऑटिज्म से ग्रसित हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन द माइन एक्शन, ठीक है। आप इतना लंबा चौड़ा याद मत रखिए, ये माइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 4 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय माइंस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसका थीम रहेगा प्रिजर्वेंस एंड पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी कहानी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। वैसे इस वीडियो को लंबा होते देखकर मुझे बताने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे क्यों मनाया जाता है। क्योंकि एक जहाज़ था दोस्तों, एक जहाज़ था जो 1911 को इंग्लैंड के राजा को लेकर इंग्लैंड से भारत आया था, ठीक है। तो उस दिन से हम उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल मैरीटाइम डे मनाए जाते हैं, ठीक है। इसका थीम क्या रहेगा? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुपर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेल्थ डे, डायरेक्टली भी पूछ लेता है पेपर में, ठीक है। और इसकी थीम क्या रहेगी? बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ठीक है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोपैथी डे, ठीक है। एक हमारे साइंटिस्ट है सैमुअल हानामैन, तो उन्हीं के बर्थ डेट को वर्ल्ड होम्योपैथी डे को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो होम्योपैथी की शुरुआत करने वाले पहले डॉक्टर थे, सैमुअल हानामैन, ठीक है। इसकी थीम क्या रहेगी? होम्योपैथी, रोड मैप फॉर इंटरेटिव मेडिसिन, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटरेटिव मेडिसिन, ठीक है। 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाया जाता है। पार्किंसन भी मंदबुद्धि वाला एक रोग होता है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं पार्किंसन क्या होता है, किस तरह की बीमारी होती है। ये बीमारी आपने एक साइंटिस्ट सुने होंगे, स्टेफन हॉकिंग्स को भी पार्किंसन रोग था, ठीक है। 11 अप्रैल इसको मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। ये कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिन होता है, तो उसी उपलक्ष्य में नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, यानी इस दिन को पहली बार जो है वो ह्यूमन, आपका कोई भी मानव जो है उसने स्पेस में कदम रखा था, तो इस दिन को मनाने के लिए 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिसीज डे। चगास डिसीज क्या होते हैं? ये एक्चुअली में ट्रॉपिकल डिसीजेज हैं दोस्तों, ट्रॉपिकल डिसीजेज में आता है ये चगास डिसीज। एक्चुअली में होता क्या है इसमें? स्किन पे, जो आपकी स्किन है पूरी बॉडी पे आपके क्या होंगे, इस तरह के निशान होंगे, जैसे कि कोई चीज़ काट गई है, ठीक है, तो कोई बाइट कर गया है, एक चगास क्या होता है? चगास एक टाइप का बैक्टीरिया होता है दोस्तों, ठीक है। अगर ये बॉडी में चला जाएगा तो जगह जगह पे आपके ऐसे निशान पड़ जाएंगे जैसे किसी कॉकरोच या किसी छोटे जानवर ने आपको काट लिया हो, तो ये पूरी स्किन पे फैलता है, ठीक है। तो उसको वर्ल्ड चगास डिसीज के रूप में मनाया जाता है 14 अप्रैल को, ठीक है। और 14 अप्रैल को एक और सुपर इंपॉर्टेंट डे क्या होता है, ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, आप क्या इतनी मेहनत करेंगे। ये भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने हमारे संविधान लिखा था, उनका जन्मदिन होता है, ठीक है। तो 15 अप्रैल को ये वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है, 15 अप्रैल। 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे के रूप में मनाया जाता है, और इसकी थीम वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस, ठीक है, वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। वर्ल्ड वॉइस डे की थीम क्या रहेगी? वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। 19 अप्रैल को नेशनल लिवर डे के रूप में मनाया जाएगा, नेशनल लिवर डे 19 अप्रैल। उसके बाद 18 अप्रैल, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। आजकल आप देख रहे हैं कि यूनेस्को जो है, वैसे तो बहुत पहले से दे रहे हैं, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि यूनेस्को जो है वो कई सारी संस्थाओं या कई सारे जो स्मारक हैं हमारे, उनको विश्व स्मारक का यानी विश्व मॉन्यूमेंट्स का दर्जा दे रहा है, ठीक है। तो 18 अप्रैल की जो डे है वो क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। इसकी थीम क्या रहेगी? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल डे के रूप में मनाया जाता है, नेशनल सिविल डे। तो जितने भी हमारे जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, सिविल सर्विसेज पास करके आते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में 21 अप्रैल को नेशनल सिविल डे के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि हमारे जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने 21 अप्रैल को इनको जो है भाषण दिया था इन लोगों को, ठीक है, इन लोगों को मोटिवेट किया था। 22 अप्रैल को अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। आपने पिछले मंथ में देखा था, मार्च में 27 अप्रैल को हमने अर्थ आवर डे मनाया था, और 22 अप्रैल को अप्रैल में अर्थ डे मनाया जाता है, तो आप कनेक्ट करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसकी थीम क्या है? रिस्टोर आवर अर्थ, रिस्टोर आवर अर्थ। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे खुद के एग्जाम में आया था, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिए कि ये जो है वो नेग्लेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी सुपर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, थीम क्या रहेगी इसकी? टू शेयर अ स्टोरी, टू शेयर अ स्टोरी। नेक्स्ट 24 अप्रैल को आपका वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है, ठीक है। जो पशुओं के रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको वेटरन
वेटरनरी सर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो उसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को आपको वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है, ठीक है। थीम आप देखिए, द वेटरनर रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। 24 अप्रैल को ही नेशनल पंचायती राज डे के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है। इसकी थीम देखिए दोस्तों, इसकी थीम मैं आपको बता दूं, यहाँ मार्क नहीं की हुई, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसकी थीम क्या है। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ठीक है, यानी आपको जीरो मलेरिया टारगेट तक पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। अब आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं पता होगी क्या होती है, ठीक है, ये नया वर्ड आ गया आपके लिए, तो आप समझिए इस वर्ड को क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे आपकी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, जैसे संपत्ति है, आपका घर है, आपका मकान है, गाड़ी है, बंगला है, ठीक है, वो आपकी क्या हो गई, एसेट हो गई, वो आपकी अचलित संपत्ति हो गई, ठीक है। अचलित संपत्ति यानी ऐसी स्टेबल संपत्ति होगी जिसका आप कैश इन कैश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ संपत्ति ऐसी होती है दोस्तों जो आपकी खुद की है, जो आपकी अपनी है, इसे आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जैसे संगीत हो गया दोस्तों, ठीक है, संगीत हो गया, या फिर म्यूजिक हो गया, ठीक है, या आपकी सिखाने की कला हो गई, ठीक है, या फिर आपकी पढ़ाने की कला हो गई, ठीक है। तो वो सब क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आती है, ठीक है। तो उसको हम 29 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डांस डे भी 29 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद आपका 1 मई, देखिए लास्ट चल रहा है, लास्ट मंथ ही, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1 मई को हम इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये सबको पता भी होगा, इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक प्रकार की मछली है और हाल फिलहाल में डेंजर सिचुएशन में जा रही है, डेंजर कैटेगरी में जा रही है, तो इसको वर्ल्ड ट्यूना डे को भी जो है विश्व में मनाया जाने लगा है, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। और इसकी थीम क्या रहेगी, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, यानी इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी जो है या जो न्यूज़ है आपकी, वो आपका अधिकार है, ठीक है, आपका खुद का एक सामान है, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या है, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। नेक्स्ट 4 मई को आपको मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे, 4 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है। और इसकी थीम क्या है, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, यानी अस्थमा से रिलेटेड मिसकंसेप्शन को दूर कीजिए, ठीक है। अस्थमा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अस्थमा से रिलेटेड आपको उतनी जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ अस्थमा क्या होता है। ये आपके लंग्स हैं, सपोज ये आपके लंग्स है, ठीक है, और आप स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करने से अस्थमा नहीं होता आपको, ठीक है। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो सांस लेने से आपके लंग्स में चला जाता है, ठीक है, और लंग्स में जाके ये क्या करता है, आपके लंग्स को डिटोरेट करता है, ठीक है। लेकिन स्मोकिंग करने से आपके लंग्स जो है वो मॉइस्चर क्रिएट कर देंगे, वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे कि ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये अस्थमा के जो बैक्टीरियाज हैं, वो अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाएगा, एक सूदिंग इन्वायरमेंट मिल जाएगा। तो स्मोकिंग की वजह से अस्थमा जो है वो नहीं बढ़ता, लेकिन स्मोकिंग की वजह से एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, जो कि आपके उन बैक्टीरियाज को ज़्यादा डेवलप कर पाता है जो कि अस्थमा कॉजिंग है, ठीक है। तो समझ गए आप अस्थमा क्या होता है, और अस्थमा की बीमारी में क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ठीक है। अस्थमा में लंग्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 मई, 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स कौन होती हैं, ठीक है, जो आपकी दाई वगैरह होती हैं, आपने अब तो नहीं सुना होगा, लेकिन केयर करने के लिए जैसे नर्सिस वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनको मिडवाइफ्स के रूप में जो है बोला जाता है, ठीक है। तो उसको उसके लिए हम जो थीम मनाते हैं, थीम हमारा क्या है, फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, ठीक है। आजकल तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, जैसे आप देखिए कि कोई जो फैमिलीज़ में बुजुर्ग बहुत ज़्यादा हैं, उनके साथ रहने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो नर्सिस जो हैं वो कोविड-19 में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो इसको मनाने के लिए हमने एक डे रखा हुआ है, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ, 5 मई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 4 मई, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ठीक है, जो अग्निशमन लोग होते हैं, अग्निशमन में कार्यरत लोग होते हैं, ठीक है, उनको सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल डे जो है हमारा 4 मई को मनाया जाता है। 8 मई को वर्ल्ड वर्ल्ड थैलीसीमिया डे, वर्ल्ड थैलीसीमिया डे, वर्ल्ड थैलीसीमिया में एक बीमारी होती है, आपको बता देता हूँ। इसमें जो हमारा खून है, जैसे आप देखते हैं कि दूध फट गया, वैसे इसमें जो खून है वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी कनेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। तो कनेक्ट नहीं कर पाते तो आपकी बॉडी में बहुत सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं हो पाता, तो जो ब्लड है आपका वो कंटिन्यूसली जो चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो इसको रॉयल्स डिसीज़ भी बोलते हैं। रॉयल्स डिसीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत वर्षों तक ये जो इंग्लैंड में शासन करने वाले राजा थे,
उनकी फैमिलीज़ में बहुत टाइम तक ये बीमारी चली थी, इसको इसलिए रॉयल्स डिसीज़ भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें खून जो है उसकी क्षीणता हो जाती है बॉडी में, ठीक है। इसका थीम क्या है दोस्तों, देखिए, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़, बस आप इतना ही याद रखिए, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस अ ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 8 मई, 8 मई को क्या मनाया जाता है, 2 डे मनाए जा रहे हैं इस दिन, देखिए, इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है, यानी जो आपके पक्षी हैं जो विचरण करके एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है इस दिन। और ये जो दिन है दोस्तों, ये जो दिन है ये साल में 2 बार मनाया जाता है, ठीक है। तो एक ये कब मनाया जाता है, 8 मई को, और दूसरा ये आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा, ठीक है, 8 मई और 9 अक्टूबर को, ठीक है। आप देखिए 8 मई को ये 5वें महीने मनाया जा रहा है और ये 10वें महीने में, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एक 5वें महीने में और दूसरा उसके 5 महीने बाद आपका 9 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी थीम क्या है दोस्तों, थीम देखिए इसकी, सिंग फ्लाई एंड सोर लाइक ए बर्ड, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जा रहा है। एथलेटिक्स तो आप जानते होंगे, खेल होते हैं जो ओलंपिक में खेले जाते हैं। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और इसकी थीम क्या है दोस्तों, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, सुपर इंपॉर्टेंट डे है टेक्नोलॉजी डे। इसको क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपका जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था, आप जानते होंगे, एक फिल्म आई थी परमाणु, तो उसमें क्या दिखाया है कि सन 1974 में एक ऑपरेशन चला था दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ठीक है। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हमने पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गया था दोस्तों किसी कारण से, ठीक है। तो यही सेम ऑपरेशन ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 2 1999 में अटल बिहारी जी की सरकार में इसको न्यूक्लियर टेस्ट को पास कर लिया गया, ठीक है। तो उसी दिन यानी 11 मई को ये पास किया गया था, तो हम उस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाने लगे, ठीक है। और इसकी थीम क्या है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। उसके बाद है 12 मई, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया गया, ठीक है। अभी आपने क्या देखा था, 8 मई को देखा था इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, ठीक है। तो मिडवाइफ्स या नर्सिस, ठीक है, नर्सिस का डे कब मनाया जाता है, 12 मई को, ठीक है। मिडवाइफ्स और नर्सिस में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों। इसके बीच का अंतर मैं आपको बता दूं कि जो मिडवाइफ्स होती हैं वो दाई, यानी जो आपने सुना होगा कि दाई वगैरह जो हैं वो बच्चों को पैदा कराती थी, ठीक है, कुछ ज़माने पहले, ठीक है। लेकिन आज तो हॉस्पिटल में सभी बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन पहले दाइयाँ जो होती थी वो घर में जो है बच्चे को पैदा कराती थी, ठीक है। और 12 मई को हम क्या मनाते हैं, नर्सिस डे। तो नर्सिस तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और इसके लिए थीम क्या है, नर्सिस अ वॉइस टू लीड, नर्सिस अ वॉइस टू लीड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 15 मई, 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ मनाते हैं। इसकी थीम है फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़, फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। 16 मई को हम क्या मना रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों आपके लिए, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। फिर 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है, ठीक है, डेंगू डे। उसके बाद 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन आप फिर भी पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इसका थीम है एसिलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स, एसिलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स, यानी जो आपके चैलेंजिंग टाइम्स हैं, जो आपके ऐसे समय है, ऐसा समय है जिसमें आप अपने आप को संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, आप संघर्ष से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। हाइपरटेंशन मानसिक रोग होता है, ठीक है, जिसमें हम जो है दबाव जो है मानसिक दबाव ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम 17 मई को डे मनाते हैं, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। इसकी थीम क्या है दोस्तों, मेजर योर ब्लड प्रेशर, बस आप इतना ही याद रखिए, मेजर योर ब्लड प्रेशर। उसके बाद 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। इसका थीम है फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन, ठीक है। उसके बाद 18 मई को एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। अब ये वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे है दोस्तों, इसको वर्ल्ड एड्स डे से कंफ्यूज मत करिएगा। वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो एड्स की वैक्सीनेशन के लिए 18 मई को दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो आपकी साउंड ही देखिए, बी स और यहाँ पे बी है, ठीक है, तो साउंड भी आपकी सेम हो गई। तो 20 मई को आपका वर्ल्ड बी डे मनाया गया, ठीक है। इसकी थीम क्या है, बी एंगेज्ड, बी एंगेज्ड, ठीक है।
तो आप याद रख सकते हैं कि जो आपका डे है उसमें भी बी आ रहा है और नेक्स्ट नीचे आपकी थीम में भी बी एंगेज्ड, ठीक है। उसके बाद 17 मई को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बायोफोबिया। अब मैं आपको समझाता हूँ होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बायोफोबिया क्या होता है, ठीक है। होमोफोबिया यानी किसी आदमी या किसी पर्सन से मिलने का डर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके आए या कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपको मिलने से डर लगता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं होमोफोबिया, ठीक है। अगर बच्चा होमवर्क नहीं करेगा तो उसे टीचर से मिलने में डर लगेगा, ठीक है, तो उस चीज़ को होमोफोबिया। ट्रांसफोबिया क्या तो होता है दोस्तों? ट्रांसफोबिया जैसे सपोज आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको अब अगर कोई कह दे कि मार्केट जाइए और ये सामान लेके आइए, ठीक है, तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, दैट इज़ ट्रांसफोबिया, ठीक है। तो उससे होने वाला डर जो है वो ट्रांसफोबिया, ठीक है। उसके बाद आता है बायोफोबिया, यानी बायोलॉजिकल किसी भी चीज़ से डर लगना, दैट इज़ बायोफोबिया। तो 20 मई को आपको जो डे मनाया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड मेटेरोलॉजी डे। वर्ल्ड मेटेरोलॉजी डे, इसकी थीम क्या है दोस्तों? मेजरमेंट ऑफ हेल्थ। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ मीटरोलॉजी से रिलेटेड, यानी मीटर्स, और मीटर का मतलब थर्मामीटर या बैरोमीटर, इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जो मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं आपकी, जो आपकी हेल्थ वगैरह से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको नापती हैं। तो इसके लिए थीम क्या है दोस्तों? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। मेजरमेंट फॉर हेल्थ। 21 मई को आपको मनाया जाता है इंटरनेशनल टी डे, यानी विश्व चाय दिवस। 22 मई को जो मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये डे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसकी थीम क्या है दोस्तों? वही आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, यानी हम ही सोल्यूशन है, हम सोल्यूशन का ही एक पार्ट है, यानी जो सोल्यूशन होगा वो हमसे ही निकलेगा, ठीक है। हमें ही उसका सोल्यूशन यानी मार्ग खोजना होगा बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट 23 मई को आपका वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है, थीम रहेगी टर्टल्स रॉक्स। 25 मई को आपका इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी जो किसी ट्रेन में या फिर किसी मेले वगैरह में जो बिछड़ जाते हैं बच्चे, ठीक है, या अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, तो उनके लिए 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, ठीक है। 28 मई को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे, ठीक है, यानी मासिक हाइजीन डे मनाया जाता है, ठीक है। औरतों में एक प्रकार का क्रिया होती है, मासिक क्रिया, ठीक है, जो प्रत्येक माह उनको गुजरना होता है, ठीक है, उसमें वो मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। तो उसकी अवेयरनेस के लिए मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे मनाया जाता है 28 मई को, ठीक है। उसकी थीम क्या है दोस्तों? एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुएशन हाइजीन फॉर हेल्थ। एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एंड हेल्थ। फिर उसके बाद 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, ठीक है। एक और रह गया दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। 31 मई को नो टबैको डे मनाया जाता है, ठीक है, नो टबैको डे, ठीक है, नो टबैको डे, ठीक है। ये इस वीडियो का भी अंतिम पार्ट था, ठीक है, और मंथ का भी अंतिम दिन होता है 31 मई को, ठीक है। तो 31 मई को आप नो टबैको डे मनाते हैं, यानी मास का अंतिम जो मंथ होता है उसका अंतिम दिन होता है, ठीक है। तो उस अंतिम दिन को हम नो टबैको डे मनाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। वीडियो एक्चुअली में बहुत लंबी बन चुकी है ये, ठीक है, लेकिन आप संघर्ष करके इसको देखिए और यही आपका परीक्षा में परिणाम दिलाएगी, ठीक है। तो आपको दोस्तों अच्छे से इस वीडियो को समझना है, देखना है, और मैंने कोशिश की है कि हर एक डेज जो है वो इंपॉर्टेंट डेज वो आपके इसमें कवर हो जाए, और थीम को भी मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। और आपको दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। चलिए, इसी कोशिश के साथ मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, और विदा लेते हैं इस वीडियो में। मुलाकात होगी नेक्स्ट विषय के साथ। धन्यवाद।